सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई मनमीत सिंह आपके लिए एक और न्यू ब्लॉग लेकर आ गया हूँ। सो अपने साथ दो और गोरखपुर के जाबाज लौंडे साथ लगे हुए हैं। एक ये अपना नाम बताइए सर। नहीं बताएंगे। अपना नहीं बताएंगे टू। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तो हम लोग अभी निकले हैं, कुछ ऐसी हमारी लोकेशन आपको दिख रही होगी, मैंने अभी दिखाया भी है। 9 मिनट्स 7.9 किलोमीटर अभी बचा है। और लेट मी टेल यू, अभी हम लोग इस समय निकल रहे हैं प्रभा जावा की तरफ। प्रभा जावा इज द ओनली शोरूम एंड वर्कशॉप इन, मतलब ये गोरखपुर के नियर अबाउट। अभी गोरखपुर में भी जावा का शोरूम खुल रहा है। तो जावा से याद आया, पीछे एक और जाबाज लौंडे बैठे हैं जो जावा रखे भी हैं। सर हाउ आर यू? फाइन। अपना नाम बता दो यार, बता दो यार। नहीं है। अच्छा। तो सर के पास भी जावा है। जावा कौन सी है सर, बताओ। पैराक है सर के पास। और पैराक कौन सा मॉडल है भाई अपना? क्या एक ही मॉडल आता है? क्लासिक है। अरे 2020 मॉडल, 21 मॉडल। 2021। शाबाश बेटा। 2021 मॉडल है। और कितना किलोमीटर चल गई भाई? 900। तो ये भाई साहब इतना दुखी इसलिए साउंड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ये अभी जावा अपनी नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि ही हैड अ माइनर की मेजर एक्सीडेंट। क्या कहें, इनके हिसाब से माइनर था, बट मेरे हिसाब से मेजर है वो, क्योंकि गाड़ी ऑलमोस्ट राइट साइड से पूरी खत्म हो गई है। तो अभी हम लोग गाड़ी नहीं लेने जा रहे, गाड़ी तो घर पे ही खड़ी है। चाचू ने बोला है जब तक गोरखपुर में वर्कशॉप नहीं खुलेगा तब तक गाड़ी नहीं जाएगी सर्विस पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जावा, प्रभा जावा इन खलीलाबाद। तो वहां पे उनके पास, आपको भी न्यूज़ पता चल गई होगी कि YesD इज कमिंग टू इंडिया। तो इंडिया में आ रही है, तो वो ऑफिशियली YesD के खुद के स्टोर्स नहीं खुल रहे। तो YesD जब भी बिकेगी और उसकी सर्विसिंग होगी तो वो जावा के स्टोर्स में होगी। तो अभी हम लोग प्रभा जावा जा रहे हैं, वहां पे जाकर आपको YesD की 3 न्यू बाइक्स आ रही हैं, उनको आपको एक्सप्लोर करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। क्योंकि भाई गोरखपुर के जो नए ब्लॉगर्स हैं उसमें भी मैं अकेला हूँ, और जितने भी गोरखपुर में ब्लॉगर्स हैं, जो बाइक ब्लॉगर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो भाई वो पता नहीं क्यों सो में भाई इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी थी कि कवर करनी चाहिए। बट मेरे दिमाग में आया कि मैं आई एम द फर्स्ट वाला सीन जब मेरे दिमाग में आ जाता है तो भाई नेक्स्ट लेवल क्रेजी हो जाता है। तो अभी चल रहे हैं भाई। तो अभी आपने इंट्रो में भी देख लिया कितना तेज चल रहा है। क्यों सर? नहीं चलते यार। अच्छा। तो चलो तुरंत तेज तो चलो, बट सेफ भी चलो, ये भी सही है। बट एक क्वेश्चन वी नीड टू मींस योर सब्सक्राइबर्स के बेस पे मैं पूछना चाहूंगा, व्हाई यू आर सो लेजी इन पुटिंग अप द व्लॉग्स भाई, एंड यू आर लॉस्ट फॉर द मंथ्स, नॉट फॉर द डेज, नॉट फॉर द वीक्स, यू आर लॉस्ट फॉर द मंथ्स भाई। तो ये हाँ, मेरे साथ कुछ ऐसा सीन है, मैं क्या बोलूं। इस समय मैं लिटरली बताऊं, अभी हम लोग ये जो जा रहे हैं तो इस समय भी मैं को ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ। भाई मुझसे जितनी ड्राइव करानी है करा लो। और लेट मी टेल यू, अभी हम लोग, मैं और मेरे चाचू, मतलब इसके पिताजी, अभी हम लोग रिसेंट टाइम में दिल्ली होकर आए हैं। फिर दिल्ली से आगे हम लोग चंडीगढ़ भी गए थे। तो इट वाज लाइक, कह सकते हो चाचू का बिजनेस ट्रिप था, मेरे लिए फन ट्रिप था। तो वी कवर्ड अराउंड 1100 किलोमीटर्स। हम सब चंडीगढ़ से डायरेक्ट गोरखपुर आए थे। 1100 किलोमीटर्स है नियर अबाउट, और उसको हम लोगों ने कवर किया था 10-30 आवर्स में, मतलब 10.5 घंटे में। मतलब गूगल मैप भी कह रहा था भाई पागल हो क्या, ब्रेक ले लो। इन्होंने भी बोला था भाई पागल है क्या, ब्रेक ले लेनी चाहिए थी। बट मैंने बोला नहीं भाई, ब्रेक नहीं लेनी, तुरंत आ गए थे। और यहाँ पे गोरखपुर एंटर करते ही आपको भी पता होगा, जिनको जो गोरखपुर से है, यहाँ पे आप एंटर करोगे तो 0 पॉइंट आता है, एक मतलब चौराहा है, उसको आप पार करोगे तो यू एंटर द गोरखपुर सिटी। तो वहां तक एकदम हम लोग कंफर्टेबली आए। फिर 0 पॉइंट के बाद जो हम सब की हालत खराब हुई ना गाइस, वो मैं बता नहीं सकता। हम सब एकदम ड्राइव नहीं कर पा रहे थे, मैं और चाचू, एकदम हालत खराब हो गई थी। किस तरह घर पहुंचे, फिर सो गए। मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग में वो पार्ट कवर करूंगा जो हम लोग पूरा चंडीगढ़ होकर आए, बट कोई नहीं गाइस, आगे हम लोग अच्छे ब्लॉग्स लेकर आ रहे हैं। ही फॉलोड ऑल द कोविड रिस्ट्रिक्शन, कोविड जो भी प्रोटोकॉल्स हैं सारे उन्होंने फॉलो किए। डबल मास्क था, प्रॉपर सैनिटाइजिंग हुआ, प्रॉपर सैनिटाइजर्स यूज किए गए चाचू से। और भाई इतना सैनिटाइजर यूज किया कि दिख रहा है ना मेरे हाथ काले हो रहे हैं। मतलब सैनिटाइजर, आपको भी पता होगा, मैंने 2-3 ब्लॉग्स में बताया भी है कि वी डोंट यूज सैनिटाइजर्स। उसकी जगह हम लोग डॉक्टर स्पिरिट यूज करते हैं। भाई वो आतंक है यार, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। वो आतंक है यार, उसके ऊपर कुछ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सैनिटाइजर के केस में खांस दिए मेरे ब्लॉग में।
थू कराओगे तुम लग रहा ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। है। तो चलो आगे चलते हैं और आगे आपसे बात करते हैं। और आज का एक और चैलेंज रह गया जो कवर करना था। चैलेंज क्या चैलेंज है? चैलेंज हाँ आज का चैलेंज दिया जाए मेहर, थोड़ा सा एक्साइटिंग रोमांचक किया जाए एज अ चैलेंज फॉर यू। हाँ आज एक ESD का तो ब्लॉग कवर हो ही रहा है। हाँ हाँ। टाइम दिखाया जाए लोगों जनता को कि टाइम क्या हो रहा है अभी। टाइम हो रहा है 4:07। 4 क्या दे रहे हो यार पागल। आधे से ज्यादा दिन जा ऑन कैमरा। आधे से ज्यादा दिन जा चुका है। 10 बजे से नाइट कर्फ्यू होता है। अच्छा So 10 बजे से पहले you need to cover 2 vlogs which will be edited and one of them will be posted tomorrow 11 AM and the next one भाई, the next day भाई, 11 AM भाई वो we नहीं, don't know, it's a challenge, either accept it or let भाई it go. वो पॉसिबल नहीं है जस्ट बिकॉज मुसाफिर भैया के साथ अभी आपको भी पता होगा No जिसने issues. जिसने हम जिसने लोग एक मिनट मुसाफिर भैया से- जिसने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है मुसाफिर भैया के साथ वाला मेरा, तो जाके जल्दी जाओ, ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा है, वो जाके देख लो। फिर मुसाफिर भैया को मैं नेपाल ड्रॉप करने गया था, कह सकते हो हम लोग बस निकले थे कि गोरखपुर के आउटस्कर्ट्स पे उनको छोड़ देंगे, बट हम सबने उनको पूरा नेपाल तक छोड़ कर आया भाई, नेपाल से 10 किलोमीटर पहले। तो वो छोटा सा मिनी व्लॉग टाइप से, तो वो भी अपलोड करना है यार, कैसे कर पाऊंगा मैं? तो फिर I don't know, आज वो ब्लॉग अपलोड मारो। चलो लेट्स ट्राई। सब्सक्राइबर मांग रहे हैं। चलो आई आपके सब्सक्राइबर मांग रहे हैं, हम लोग नहीं, ये आपके सब्सक्राइबर आपको चैलेंज दे रहे हैं। इट्स दी अब एक तरह समझो इट्स अ सब्सक्राइबर चैलेंज। यहाँ से पता चल जाएगा हाउ मच यू लव योर सब्सक्राइबर्स। तो भाई करना पड़ेगा यार, चलो कर देखते हैं, आज ट्राई करते हैं और आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। श्योर श्योर क्या बे दे तो चलते हैं और आगे मतलब पहले आपको बाइक एक्सप्लोर आज कराते मुसाफिर हैं। भैया वाला, हाँ कल 11 AM पे ESD, परसों 11 AM पे एक और सरप्राइज है। ओके 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 परसों 11 AM मिलता है बट वो आज ही के दिन का होगा। ओके ओके। तो अभी बस पहुंच ही गए, 1.6 किलोमीटर्स है, फिर भी वहीं पे मिलते हैं यार, क्योंकि 7 मिनट्स का ब्लॉग अराउंड हम लोग कवर कर दिए, 7-8 मिनट्स, और इसको थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे तभी ना 2 ब्लॉग्स एक दिन में हो पाएंगे भाई तो चलते हैं अब आगे चल के बात करते हैं आपसे। तो भाई एक यू टर्न टाइप लेना पड़ता है, क्योंकि ये लखनऊ टू गोरखपुर, इधर गोरखपुर है उधर लखनऊ, उधर से वो लखनऊ से जनता आ रही है, तो लखनऊ से आप गोरखपुर की तरफ बढ़ोगे तब आता है शोरूम। और अभी कुछ इंटरेस्टिंग आपको दिखाने लायक मेरे को दिखा है यहाँ पे खलीलाबाद में, एक आपका कह सकते हो छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप से, तो हाँ कैफे है, रेस्टोरेंट एंड कैफे टाइप है, तो वो आपको दिखाऊंगा, तो एक बार आप खुद हंसोगे उसका नाम पढ़ के भाई, मैं नहीं बताने वाला। वो देखो भाई आगे वो बोर्ड लगा हुआ है, रुक जाओ, ये देखो भाई सेकंड वाइफ कैफे एंड फूड प्लाजा। तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? अभी तक तुम्हारी फर्स्ट वाइफ नहीं आई है, तुम सेकंड वाइफ के पीछे खुश हो रहे हो। नहीं एक बंदा है जिसकी मैंने शादी second तक करनी सब ही है। नहीं। Yeah, cool, तो cool, हियर वी आर एट जावा, तो चलते हैं अंदर। 1 एनडी 2 एनडी और ये खड़ी हैं 3 लेजेंडरी ESDs, तो चलते हैं आपको भी दिखाते हैं। I'm gonna drive. तो भाई आ गए हैं हम लोग प्रभा जावा पे, और 3 मॉडल्स मेरे सामने इस समय खड़े हुए हैं, विच इंक्लूड्स द वन ESD रोडस्टर सबसे पहले, फिर दूसरे पे आती है हमारी ESD स्क्रैम्बलर, और तीसरे पे फिर हम सबके पास आ जाएगी ESD की एडवेंचर। तो सब मुझसे पूछ रहे होंगे कि भाई तीनों गाड़ी जो हैं, तीनों में इंजन की परफॉर्मेंस क्या क्या है, कैसे है। तो भाई तीनों में जो इंजन आता है, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि तीनों जावा के स्टोर्स में अवेलेबल है, तो जैसे आपको भी पता होगा कि पियाजियो वेस्पा आपका और एप्रिलिया स्कूटर एक साथ बिकते थे, तो वैसे ही जावा और ESD का एक तरह से समझ लो कोलैब है।
और सबसे पहले हम लोग अब आ जाएंगे ESD रोडस्टर पे। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम ESD रोडस्टर। तो रोडस्टर में आपका आता है 334 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन और विच जनरेट्स द पावर ऑफ 29.7 PS एंड 29 Nm का टॉर्क भी आता है इस बाइक में। और एज सच वेट के कंपैरिजन में देखें तो स्क्रैम्बलर और एडवेंचर के बीच में एकदम ये गाड़ी आती है, क्योंकि 184 kgs का इसका कर्व वेट है और इसका फ्यूल टैंक अराउंड 12.5 लीटर्स का ही है। तीनों गाड़ी में अराउंड 12.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। और गाड़ी तो भाई नो डाउट इसकी की प्लेसमेंट पे आप देख पा रहे होगे। की प्लेसमेंट आपको देखकर याद आ रही होगी आपकी पैराक, क्योंकि पैराक जैसी ही एकदम इसकी की प्लेसमेंट है और सब एकदम बढ़िया है। व्हील बेस इस बाइक का अराउंड 1440 mm है, विच इज़ मे बी अ क्लास लीडिंग मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे मैं बाइक में इन्फो रखता नहीं हूँ, अपने मेहरजीत भाई रखते हैं बाइक की सारी इन्फो। फिर हेयर इज़ द माइटी स्क्रैम्बलर। और भाई सच्ची बताऊँ यार, ये सस्ती स्क्रैम्बलर तो है ही। आप लोग मजाक तो उड़ाओगे कि भाई सस्ती स्क्रैम्बलर दिखा रहा है, ये वो है डुकाटी स्क्रैम्बलर का कहाँ एक कर पाएगी। बट भाई नो डाउट गाड़ी बहुत बढ़िया है। सिर्फ मुझे इस गाड़ी से यही निराशा है कि जब गाड़ी में ब्लैक देने की ट्राई कर रहे थे तो ये भी ब्लैक देना चाहिए था इनका एग्जॉस्ट। बट कहीं ना कहीं अटेंशन टू डिटेल बाइक में बहुत अच्छा खासा है। और ये भी बाइक 334 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन रखती है अपने पास, जो कि जावा वाला ही है। और इसका 29.1 PS की पावर और 28.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क है अराउंड। ये आप कह सकते हो कि इसका इंजन रोडस्टर के मुकाबले थोड़ा सा हल्का है, बट इट्स गुड। और दिस बाइक कम्स विद अ कर्व वेट ऑफ 182 kg एंड इसकी ARAI क्लेम माइलेज तीनों की अभी तो नहीं आई है, मैं कुछ बता नहीं सकता। फ्यूल टैंक भी इसका सेम है एंड 1403 Nm का इसका व्हील बेस है, mm का। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी इस पे एडवेंचर। दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट राइट नाउ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुझे 1250 GSA की याद दिला रही है भाई, जस्ट फ्रॉम इट्स फ्रंट लुक। यहाँ से आपका ये वाला जो इसका फ्रंट फेशिया है वो कहीं ना कहीं उसकी याद तो दिला ही रहा है। ये भी 334 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन है विद द पावर ऑफ 30.2 PS एंड 29.9 Nm का टॉर्क है। एंड दिस कम्स on a laden weight of 188 kgs and 1465 mm का व्हील बेस भी है इसका, which makes it good off-roader too। और ऐसी कुछ बाइक दिखने में है भाई। और नो डाउट यार, तीनों के लुक से एक बार तो मैं सरप्राइज हो गया यार, क्योंकि जावा और ESD का जब कंपैरिजन उठा था तो आई थिंक सो मेरे को, अगर मेरे से पर्सनल फेवरेट मेरी पूछोगे तो ESD ही आएगी। और ESD में पर्सनल फेवरेट अगर मुझे सिटी में चलना होगा तो आई वुड चूज स्क्रैम्बलर एंड खुद ऑफ रोडिंग जाना होगा या कहीं छोटा शॉर्ट ट्रिप्स मारना होगा तो आई वुड गो फॉर एडवेंचर। एंड कुछ मैं बेसिक्स फीचर बता दे रहा हूँ। ओके, तो बाइक अभी मैंने नोटिस किया दोनों क्या इनफैक्ट तीनों में आते हैं बाइबर के डिस्क ब्रेक्स। पहले आप इसमें देख लो एडवेंचर में, फिर रोडस्टर, फिर स्क्रैम्बलर, तीनों में आपके एकदम परफेक्ट डिस्क ब्रेक्स आते हैं। और ABS है आगे पीछे दोनों डिस्क है आई थिंक सो। या स्क्रैम्बलर में भी डिस्क है, रोडस्टर में भी डिस्क है आई थिंक सो। एक मिनट वो भी आपको दिखा दे। हाँ, ये रोडस्टर में भी डिस्क है और एडवेंचर में भी डिस्क होगी। हाँ, एडवेंचर में भी डिस्क है। तो डुअल चैनल ABS होगा फॉर श्योर तीनों बाइक में। और अभी तक इन सब की प्राइसिंग और AI क्लेम्ड माइलेज अभी तक नहीं निकल पाई है, तो आई कांट शेयर दैट विद यू। बट अगर आप मुझसे एक डिटेल्ड ब्लॉग मांगोगे कि भाई एक डिटेल्ड ब्लॉग लाओ, एक ड्राइविंग इंप्रेशन दो, तो भाई वो भी पॉसिबल है। तो पहले जल्दी से जाओ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरा नीचे इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है। इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे एक बार आप रिक्वेस्ट करो, या अगर आपको ये सब नहीं फॉलो करना है तो आप सीधा जाओ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ कि आपको एक डिटेल वॉक अराउंड के साथ एक बार आपको ड्राइविंग इंप्रेशन ऑन दिस बाइक और दिस बाइक, इन तीनों का मुझे जल्दी से बताओ। और मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में इसको ज़रूर एक बार इंक्लूड करने की पूरी ट्राई करूँगा, क्योंकि भाई एक नंबर गाड़ी हैं तीनों।
तो भाई अब ये अपने सामने है ESD स्क्रैम्बलर, जो कि एक कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो इट कम्स विद बायबर्ड डिस्क ब्रेक्स, जो कि श्योर फुटेड ब्रेक्स के लिए एकदम सही रहेगा। लिक्विड कूल्ड इसका इंजन है, अभी मैंने आपको जैसे बताया। फिर इसका थोड़ा सा रेज्ड अप बार हैंडल आता है, विच कम्स विद दिस टाइप ऑफ सेमी डिजिटल स्पीडोमीटर। एंड इसके साथ मुझे तीनों बाइक में ये फीचर बहुत अच्छा लगा। तीनों बाइक में आपका डेडिकेटेड चार्जिंग स्लॉट आता है विद USB-A एंड USB Type-C दोनों आते हैं। 2 चार्जिंग पोर्ट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ हम लोग जब पीछे आते हैं तो नाइस कॉम्फी सीट्स है गाड़ी में। और जैसे मैं देख पा रहा हूँ पीछे इंडिकेटर्स जो हैं वो भी LEDs हैं पूरे। और बाइक में अराउंड आपके 17 इंचेस पीछे पहिए हैं और 19 इंचेस आगे हैं। और नेक्स्ट आते हैं अपनी रोडस्टर पे। तो रोडस्टर की चाबी मैंने अभी आपको जैसे बताया, ये आपको जावा पैराक की याद तो ज़रूर दिलाएगी। और ऐसे कुछ अपनी बाइक है। तो इसमें कुछ अपना पैराक टाइप ओल्ड स्कूल इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे आप उसमें स्क्रैम्बलर में देख पा रहे होंगे। स्क्रैम्बलर में आगे LED इंडिकेटर्स है, आगे पीछे दोनों। इसमें थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप है और थोड़ा सा मेरे हिसाब से मेरे को देखकर लग रहा है कि LED से ज़्यादा तेज इसकी नॉर्मल हैलोजेंस है। और हेडलाइट तो तीनों में LED है, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी सेम आपका सेमी डिजिटल स्पीडोमीटर आता है। और सीट्स इसकी थोड़ी सी अपराइज्ड हैं और डिवाइडेड सीट्स हैं दोनों में, जैसे आप उसमें स्क्रैम्बलर में देख पा रहे होंगे। स्क्रैम्बलर में डिवाइडेड सीट्स नहीं है, इसमें डिवाइडेड सीट्स हैं। और उसके साथ साथ ही आपको बैक कुशन भी मिल जाएगा थोड़ा सा आपका, अगर आप किसी लॉन्ग रूट पे जाते हो, किसी अपने फ्रेंड के साथ या अपनी बंदी को लेकर कहीं जाते हो तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। इसमें भी सेम आपका MRF वाले जो मैंने आपको अभी बताए थे, 17 इंचेस पीछे और 19 इंचेस आगे, वैसे ही है। डुअल एग्जॉस्ट पाइप के साथ एक बाइक है। हाँ, डुअल एग्जॉस्ट पाइप के साथ ही बाइक है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी मुझे पैराक की ही लुक दे रही है, फील दे रही है। इसका ये वाला आप ये आगे काउल चेक कर पा रहे तो ये काउल आपको याद दिलाएगा इंटरसेप्टर 650 की। मतलब कहीं ना कहीं हर बाइक की आपको थोड़ी थोड़ी झलक इस रोडस्टर में दिख पाएगी। एक और मैं आपको झलक बताता हूँ, ये आप ये साइड वाले इसके हेडलाइट के पास वाले हिस्से देख रहे हो, ये आपको दिलाएगी UM रेनेगेड कमांडो की याद, क्योंकि भाई हर गाड़ी को मिक्स कर एक तरीके से इस गाड़ी को प्रिपेयर किया गया। फिर आती है हमारी ESD एडवेंचर, जो कि आपको परफेक्ट रहेगी एक बढ़िया से रोड ट्रिप के लिए और कहीं भी घूमने जाने के लिए। इसमें फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका प्लेट नंबर वाला एरिया है, बट आई थिंक सो यहाँ पे कंपनी शुड ऐड वाइजर विच वुड डेफिनेटली इस गाड़ी के साथ वो बहुत अच्छा लगेगा भाई। यहाँ पे इसको वाइजर देना चाहिए। फिर मैं फ्रंट में आता हूँ तो LED वाली अपनी हेडलैम्प्स, इसमें भी स्क्रैम्बलर जैसे पूरी LED आपकी इंडिकेटर आ जाएंगे। लिक्विड कूल्ड इंजन है, सिंगल साइलेंसर है और थोड़ा सा रेज्ड अप हैंडल बार है तो सही, बट इतना आपको रेज्ड अप वाला फील देगा नहीं। फिर सेमी डिजिटल स्पीडोमीटर, आई थिंक सो इस वाले में जहाँ पे ESD लिखकर आ रहा है यहाँ पे आपको पूरा मैप का आपका फंक्शन मिल जाएगा। फ़ोन कनेक्टिविटी ज़रूर है क्योंकि यहाँ ब्लूटूथ मुझे दिख रहा है, बाकी दोनों बाइक्स में मुझे ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं दिखा था, बट यहाँ पे दिख रहा है। और अभी मैंने आपको बताया चार्जिंग पोर्ट इज़ कॉमन इन दिस व्हीकल, तो बस आपको एक मोबाइल होल्डर चाहिए, रैम माउंट चाहिए, कुछ नहीं लगाना, बस सीधा गो। मतलब दिस इज़ लद्दाख रेडी बाइक। और साइड मिरर्स आपके नाइस हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी एज सच। मुझे एडवेंचर बाइक में एज सच कुछ इंटरेस्ट है नहीं, हाँ, बट नाइस अटेंशन टू डिटेल हियर, क्योंकि ये देखो प्लेट नंबर वाली वाइट LED है और बाकी में हैलोजन्स है, येलो आपको दिख रहा होगा यहीं से। वो आगे सबसे पहले नंबर पे आपकी स्क्रैम्बलर है, देखो येलो है, फिर ये भी येलो है रोडस्टर, और ये रही आपकी वाइट। तो ये पूरी ऑल LED सेटअप पे है, जैसे मैंने वर्ना रेडी कराई हुई है। तो भाई ये थी एक टोटल वॉक अराउंड ये तीनों गाड़ियों की, ये मैंने आपको तुरंत पूरी शेयर कर दी। अब मुझे आप जल्दी से बताओ आपको क्या इस वीडियो में और चाहते थे आप कि आपको मिले, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा।
उसमें कोई राय नहीं है। आप मुझे तुरंत बताइए कि आपको इन तीनों बाइक में से कौन सी बाइक बहुत ब्यूटीफुल लगी, क्योंकि भाई मेरे को तो पर्सनली अगर मुझसे पूछोगे, अगर मुझे डेली ड्राइवर के लिए चाहिए, मतलब डेली राइड करनी है, कहीं ना कहीं जानी है, तो इंद्रदीप भैया का भी आपको हाथ दिख रहा था, वी वुड ऑलवेज गो फॉर स्क्रैम्बलर। और मुझे जैसे अगर मेरे दोस्त बोले कि चल भाई बाइक पे लखनऊ होकर आए, तो आई वुड गो फॉर दिस, क्योंकि भाई पूरा टोटल पैकेज है ये। और कहीं ना कहीं आई एम डिचिंग रोडस्टर जस्ट बिकॉज कि थोड़ा सा मेरे को जावा वाला फील दे रही है। तो जावा पैराक तो अपने भाई के पास है ही, कहाँ गए, मेरे पीछे ही खड़े तो आप मुझे जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताओ आपको इस इन तीनों गाड़ियों का और आपको क्या चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ऑल दीज 3 बाइक्स कम इन द कर्टेसी ऑफ प्रभा जावा। तो अगर कोई ये वीडियो गोरखपुर से, लखनऊ से, खलीलाबाद से, कहीं से भी ये वीडियो देख रहा है, तो भाई डेफिनेटली विजिट देयर शोरूम एट खलीलाबाद। मैं शोरूम की लोकेशन आपको मैप में डाल दूंगा, क्योंकि भाई तीनों बाइक्स एक नंबर का लुक दे रही है भाई। और डू कॉन्टैक्ट देम। और अगर आप बाइक प्लान कर रहे हो और नियर अबाउट इसी लखनऊ खलीलाबाद वाले एरिया में हो या अयोध्या से हो, तो कॉन्टैक्ट देम एंड गेट योर बाइक एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि इनके पास भी स्टॉक लिमिटेड है।